सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से। आइए वचन को देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, ये बाइबल बता रही है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, जो हमें और आपको मां के गर्भ में रचा है, वचन कहती है कि उस परमेश्वर ने संसार और संसार के लोगों से ऐसा प्रेम किया, हम मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया, क्योंकि हम नाश होने वाले थे, हम पाप के कारण मृत्यु में जाने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि हम नाश होते जा रहे हैं। उसने क्या किया कि हमें मृत्यु से बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु को हमारे बीच में मनुष्य बनाकर भेज दिया, मनुष्य के रूप में भेज दिया। और उसने कहा कि जो कोई मेरे इस इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, वह मृत्यु नहीं पाएगा, नरक में नहीं जाएगा, परंतु वह अनंत काल का जीवन अर्थात स्वर्ग का जीवन पाएगा। कौन? कि जो उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, उस पुत्र की सुनेगा, उस पुत्र की मानेगा। परमेश्वर ने कहा कि जो कोई यीशु मसीह के वचनों को, उसके शब्दों को, उसके शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को सुनेगा, ग्रहण करेगा, मानेगा, वह नष्ट नहीं होगा, वह स्वर्ग में जाएगा। वचन कहती है कि परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। कहता है परमेश्वर ने जो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा तो इसलिए नहीं कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, क्योंकि जगत पर उनके पापों के बदले में उन्हें दंड देने के लिए नहीं भेजा, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि अगर पुत्र के ऊपर ये संसार अगर विश्वास करे तो पुत्र के द्वारा ये पूरे संसार के लोग उद्धार को पाएंगे, पाप से छुटकारा पाएंगे। वचन कहती है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, वे दंडित नहीं होंगे, नरक में नहीं जाएंगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह तो परमेश्वर की नजर में दोषी ठहर चुका है। जो उसके ऊपर यानी पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करता, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता, तो वह परमेश्वर के नजर में वह दोषीदार है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वे दोषीदार है।
कि उसने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि यीशु उनके लिए भेजा गया, हर एक मनुष्य के लिए भेजा गया। तो जितने विश्वास किए, जितने ग्रहण किए, जितने सुने, जितने माने, वह तो उद्धार के योग्य हो गए। लेकिन जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, न सुना न माना, वे दोषी ठहर चुके हैं, वे दंड के योग्य ठहर चुके हैं। मेरे प्रियो, यदि सच में आप भी उद्धार को पाना चाहते हो, पाप से छुटकारा पाना चाहते हो, स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप भी यीशु के ऊपर विश्वास रखिए। यीशु मसीह की आज्ञाओं को सुनिए, उसकी शिक्षाओं को सुनिए, ग्रहण करिए, और जैसी वह आज्ञा देता है आप उसकी हर एक आज्ञाओं को मानिए। अवश्य है कि आपके जीवन में आपका भला होगा, अवश्य है कि आप स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको पूरे दिन अपनी आशीष में भर के रखेगा। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आज हर एक के गुनाह धर्मों को क्षमा कर प्रभु, हर एक के ऊपर अपनी दया प्रकट कर कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल। अपने हे परमेश्वर संपूर्ण आशीषों को आने दे, ताकि तेरे आशीष के द्वारा भले चंगे होने पाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके घर में कोई विवाद हो प्रभु, घर का विवाद खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, पारिवारिक कोई विवाद हो तो पारिवारिक विवाद खत्म हो जाए। पति पत्नी के बीच का कोई विवाद होती है, यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए। दोनों पति पत्नी आपस में मेल जुल के साथ हे परमेश्वर प्रेम का जीवन जीना चालू करे। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें से जितने बीमार है प्रभु, उन्हें चंगा कर दे। जिनके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए। बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों का दर्द निकल जाए। गठियावाद की बीमारी हो तो निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जा, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में हे परमेश्वर जो भी तकलीफें, वो सारी तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में जो भी गंदी आत्माओं का प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपनी महिमा की आशीष से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। जितने लोग हे परमेश्वर अपने जीवन में निराश और उदास है प्रभु, तेरे नाम से वह चंगाई, छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, इनके शरीर में हे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, इनके शरीर में जितनी भी लाइलाज बीमारियां दूर हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए। बवासीर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। पथरी नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर, हाथ नहीं उठता, उठने लगे। लीवर की बीमारी बिल्कुल नष्ट हो जाए। किडनी की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, गैस की बीमारी निकल जाए। सूजन नष्ट हो जाए। चाहे जो कोई बीमारियां A to Z, कोई बीमारी यीशु तेरे नाम में नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा हो, आदेश करता हूं, ये गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़ बाहर निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष आने दे। हे परमेश्वर, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे परमेश्वर, जितने भी गरीबी के श्राप में प्रभु आज छुटकारा पाए, हम प्रार्थना करते हैं कि रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु, रोजगार मिल जाए। नौकरी नहीं, नौकरी मिल जाए। जो गरीबी के श्राप में वो छुटकारा पाए। कर्ज में है, कर्ज ज्यादा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनकी जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी तेरी सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। ओ परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुने, इनका कोई जमीनी विवाद हो तो समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, केस मुकदमा हो तो समाप्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में चाहे जितनी परेशानियां वो दूर हो जाए। ओ परमेश्वर, जितने
लोग आशा और विश्वास में प्रभु हे परमेश्वर जितने टेंशन चिंताओं में है वो चिंताएं खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, वो गंदी आत्माएं जीवन छोड़े निकल जाए, जो व्यसन में झगड़ा है छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर हर कोई जो बुराई से झगड़ा हुआ है वो बुराई से घिरा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, पवित्र आत्मा सुले रे सोंदबा सरबा से खेले रे बासा खला हो रे बासा खारबा से ले रे बास सुंदरोरबा। ओ परमेश्वर स्वर्ग के महिमा की आशीषों से हर एक को भर दे ताकि हर कोई ही इस आशीष के द्वारा आनंदित और भला चंगा हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर हर एक को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान से भर दे ताकि सबके सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ महान परमेश्वर ऐसा होने दे। प्रार्थना करता पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।